Hello everyone. Today we are going to cover our new chapter, class 9, chapter 1, number system. तो जो टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है वो अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। रेशनल नंबर वो हम इस तरह से समझ सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। हाँ, अभी हम बाद में पढ़ेंगे रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही मिला के इरेशनल नंबर बोलेंगे, और हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। और हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट ऑन रियल नंबर। हमने जो 8th में लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सीखा था उनके ऊपर जो रियल नंबर के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, और हम लास्ट में समरी देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग का नेचुरल नंबर, जो कि नाम से पता चल रहा है नेचुरल है। तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, इन सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू टू बिगिन, और 1 के बाद चलते ही जाता है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। हाँ, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद चलता ही जाता है, उसको बोलते हैं हम होल नंबर। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर जैसा ये, पर ये सब स्टार्ट होता है 0 से। हम सब ने ये 8 से भी पढ़ा है। इंटीजर द कलेक्शन ऑफ नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन है उसको बोलते हैं हम इंटीजर। एक एग्जांपल है, हमने एक नंबर लाइन के थ्रू हमने इंटीजर्स को दिखाया है। तो मिडिल में रहता है 1, ये ना ही 0 रहता है, सॉरी, ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में होगा 1 2 3 4 5, और नेगेटिव इंटीजर्स में होगा -1 -2 -3 -4 -5, वैसे चलता जाएगा दोनों साइड में। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। ए नंबर इज सेड टू बी रैशनल नंबर इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p नॉट इक्वल्स टू 0। एक नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर जो कि होगा p by q के फॉर्म में, और q होगा इन 0 के बराबर नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 1/2 3/4 1 2 3 4, ये कैसे रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो क्योंकि इसके नीचे हम हमेशा 1 डालते हैं। अगर कुछ भी नहीं है उसके नीचे, पे क्यू के डिनोमिनेटर के नीचे, तो हम इसको नीचे हमेशा 1 डालेंगे इसको। पर अगर हम दूसरे केस में अगर 1/0 लिखे तो ये तो रैशनल नंबर नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ए नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। और दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, ए नंबर इज सेड टू बी इरेशनल इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो p by q के फॉर्म में ना होने से हम उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स है √2 √3 √5 एंड पाई। पाई कैसे हो सकता है? पाई का वैल्यू आपको पता होगा 22/7। तो ये तो देखने से लगता है कि ये रैशनल नंबर हो जाएगा, पर ये रैशनल नहीं है। क्योंकि अगर हम 22/7 को अगर डिवाइड करें तो इसका वैल्यू कुछ आएगा 3.14। पर हम डिवाइड अगर हम इसको सॉल्व करते जाए तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, और जो वैल्यूज आएंगे वो सब अनडिफाइंड, मतलब वो कभी रुकेंगे नहीं, इन्फिनिट तक जा सकता है। तो हम उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए हम इसको पाए को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अभी हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equals to 0। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था रैशनल नंबर। तो हम 0 को रैशनल नंबर में p by q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, यस, वी कैन अरेंज 0 in the form of
p/q, हाँ हम जीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने ये बोला था कि जीरो, मैंने ये बोला था कि 1/0 नहीं लिख सकते, नॉट डिफाइंड है। पर हम 0/1 का हम लिख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। हम कोई भी नंबर कोई भी नंबर 2 3 लिखा हुआ हो तो उसके नीचे हम ये लेके चलते हैं कि 1 है। तो यहाँ पर 0 एज इट इज लिखा हुआ है तो हम ये लेके चलेंगे उसके नीचे 1 है। तो वैसे ही हमने 0 को p/q के फॉर्म में लिख दिया है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। यस, तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब हम 3 and 4 के मिडिल में 6 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। कोई भी दो नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स हो सकता है, बस हमें देखना है कि किस तरह से हमें फाइंड करना है। तो हम 3 and 4 का रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर निकालते हैं। तो 3 and 4, तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जैसे कि हम 0 के केस में देखा था, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम सोच के चलेंगे कि उसके नीचे 1 है। तो हम इसमें भी एज इट इज़ 1 लिख देंगे, इसमें भी 1 लिख देंगे। तो हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हमें हमेशा 6 के साथ जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसके साथ एक नंबर प्लस करके जाना है। जैसे कि 6 की जगह में अगर 5 होता तो 5 + 1 6, तो हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर 6 रेशनल नंबर है तो हम 6 + 1 7, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हम यहाँ पर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 7 = 21/7, 4 7 = 28/7। तो ये आ गया हमारा आंसर। इससे हम लोग अपना 6 रेशनल नंबर निकालेंगे। देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स आर, तो हम 21/7, हमें इन दोनों के बीच में निकालना है रेशनल नंबर। देखिए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 रेशनल नंबर निकल गए। तो हमें इन दोनों के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने एक ब्रैकेट दे के बाहर में लिख देंगे 28/7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम निकाल के इक्वल करने का ज़रूरत नहीं है। हम जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन किया तो वैसे हम एज डिस करेंगे 3/5 4/5। तो हम 5 रेशनल नंबर निकालने बोला है, तो हम जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एक नंबर ज़्यादा लेके जाना है, वैसे ही 5 + 1 कितना 6, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6। वैसे ही 4/5 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो ऊपर जाकर नॉमिनेटर में भी लिखा जाएगा। तो 3 6 = 18, 5 6 = 30, 24, 4 0 24, 4 5 30, 5 6 = 30। ये दो रेशनल नंबर निकल गए। इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो चलो लिखते हैं therefore 5 rational numbers are 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये 24/30। हाँ, हमें 18/30 और 24/30 के मिडिल से हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। आप चाहे तो ये सब रेशनल नंबर्स को काट भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 कैंसिल हो रहा है तो 2/3, और यहाँ पर और कौन सा, हाँ ये वाला हो सकता है 2 11 × 22, 2 15 × 30,
हाँ, तो जो कैंसिल आउट होगा उसके बाद आप लिख देना 19/30, तो कैंसिल आउट हुआ है तो 2/3, 11/15, 23/30। और लिखेंगे 4/5। क्वेश्चन में क्या नियम है कि इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने बोला है, 3/5, 4/5। तो यहाँ पर साइड में अगर 3/5, 4/5 ब्रैकेट के अंदर लिख देने से अच्छा होगा, बेटर लगेगा आंसर। हाँ, तो हम अब मूव करेंगे 4th क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इजी क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो दिए गए स्टेटमेंट्स है उसको ट्रू और फॉल्स बोलना है। गिव रीजन तुम्हारा फॉर योर आंसर। तो हाँ, हम आंसर लिखेंगे उसका रीजन भी देना है, सिंपल है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। हाँ, तो ये ट्रू है क्योंकि तो नेचुरल नंबर से वो होल नंबर के मतलब कलेक्शन के अंदर ही तो आता है ना। एवरी नेचुरल नंबर comes under the collection of whole number। हाँ, तो एवरी नेचुरल नंबर कम्स अंडर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, हम ये लिखेंगे। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर के कलेक्शन में आता है, पर हर होल नंबर नेचुरल नंबर के कलेक्शन में नहीं आता, क्योंकि जैसे कि हम बोल सकते हैं 0, और 0 क्या हम नेचुरल नंबर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो होल नंबर है। वैसे ही अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हाँ, हर इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं, फॉल्स। क्या -2 क्या होल नंबर है? वो तो इंटीजर्स है, -2, -3, -4, ये सब इंटीजर्स है, पर ये होल नंबर नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, कुछ एक्सेप्शनल केस में हो सकते हैं। जैसे कि पहले हम आंसर लिख लेते हैं। फॉल्स 1/2 is not a